हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक टिश्यू की स्टडी करेंगे। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यूज़ की क्या विशेषताएं हैं, टिश्यूज़ का कैसे निर्माण होता है, वो सब हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। टिश्यूज़ की उत्पत्ति कैसे हुई, टिश्यूज़ का निर्माण, जो ये फ्रेंच भाषा होती है इससे एक शब्द बना हुआ है वुवन। वुवन का मतलब होता है बुना हुआ। बुना हुआ जिस प्रकार विंटर्स क्लॉथ होते हैं हमारे, जैसे स्वेटर है ना, ये हमारे क्या हैं, गर्म कपड़े होते हैं, विंटर क्लोथ्स। या फिर हमारे नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, विंटर नहीं कॉटन भी जो कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि इसमें छोटे छोटे धागों का एक ताना बाना होता है। कुछ धागे लंबाई में जाते हैं और कुछ चौड़ाई में, जिसको हम जाल बोलते हैं, है ना, एक तरह का जाल होता है। उसी तरह जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी कोशिकाओं का एक जाल होते हैं, कोशिकाओं से बना हुआ एक जाल होते हैं। इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, जितनी भी इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे एक स्ट्रक्चर ये हो गया कोशिका का, एक कोशिका ये हो गई और एक कोशिका आपकी ये हो गई, इन सब का स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, और इनके फंक्शंस भी सेम होंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना सेम हो, है ना। वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए फंक्शन कॉल्ड टिश्यूज, एक साथ किसी भी कार्य को एक साथ परफॉर्म करते हों, उन्हें क्या कहते हैं, टिश्यूज। मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना में एक समान हो तथा जिनके कार्य भी एक समान हो और एक साथ मिलकर वो उस कार्य को परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियम टिश्यूज, उपकला टिश्यूज। उपकला टिश्यूज ये आपकी स्किन जो होती है, स्किन वो एपिथेलियम टिश्यूज की बनी हुई होती है। जो आपकी ये स्किन बनी हुई है, इसकी नीचे सेम कोशिकाओं का एक जाल बना हुआ होता है, तो वो कोशिका का जाल ही एपिथेलियम टिश्यूज कहलाता है। उनका वर्क क्या है, आपकी जो इंटरनल बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करना, जिससे जैसे कि अगर बाहरी चोट लगती है तो स्किन का काम क्या होता है, कवर करके रखना, प्रोटेक्ट करना, कि अंदर तक आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो एपिथेलियम टिश्यूज आपकी स्किन में पाए जाते हैं। सेकंड है आपका मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, ये आपकी पेशीय ऊतक होते हैं। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज का कार्य क्या होता है, मस्कुलर को पावर देना, इसका मस्कुलर टिश्यूज का कार्य होता है। थर्ड है आपका कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजक का मतलब क्या होता है, संयोजक का होता है जुड़ना, जोड़ना। तो ये अनेक ऊतकों को एक साथ जोड़ने का वर्क करते हैं, तो इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। और फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज का क्या कार्य है, जैसे कि ये आपका हाथ है, बॉडी में आपका हैंड है, तो अगर ये किसी भी तरह का वर्क कर रहा है तो इसको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपका ब्रेन, माइंड। आपका माइंड जो होता है, आपकी एक तंत्रिका तंत्र है, तो आपका जो माइंड है वो किस चीज़ का वर्क करता है, जो आपका ब्रेन है वो कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करेगा तो वो आपकी इसको एक तरह का ऑर्डर देगा आपके हैंड को कि हाँ मुझको ये काम करना है, ठीक है। मतलब कि जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो गति प्रदान करते हैं, आपके शरीर के ऑर्गन्स को गति प्रदान करना उनका कार्य होता है। इसी तरह इन चारों टिश्यूज के अपने अलग अलग प्रकार होते हैं,
जिसको हम स्टडी करते हैं। सभी टिश्यूओं के अन्य प्रकारों की स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं कि आपका जो ऊतकों का अध्ययन होता है उसको क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि कोशिका आपके एग्जाम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं कि आपको उनका आंसर करने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ मैंने आपको बोला कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब देखिए इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो जो आपका हिस्टोलॉजी है, ये शब्द 1890 में जो मेयर नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस शब्द की खोज की थी। टिश्यू शब्द की खोज आपके फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1792 में टिश्यू शब्द की खोज की थी जिनका नाम बिचेट है। आपके जो हिस्टोलॉजी के फाउंडर हैं वो हैं मालपिगई। मालपिगई क्या होता है आपका? समझिए इसको जरा। तो आपका उपकला ऊतक शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर बनाने वाली कोशिकाओं के समूह जो होता है वो उपकला ऊतक कहलाता है। मतलब शरीर की जो आंतरिक और बाहरी परत बनाता है उन कोशिकाओं के समूह को उपकला ऊतक कहते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं इतने पास पास होती हैं कि इनमें खालिस्तान की जगह जो होती है वो ना के बराबर होती है। एपिथेलियम टिश्यूज की सरफेस मेम्ब्रेन्स पर एपिथेलियल सेल होती है। जो आपके उपकला ऊतक होते हैं उनकी सतही झिल्ली पर क्या होती है? उपकला कोशिकाएं होती हैं। उपकला ऊतक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां रेस्पिरेशन, सेक्रेशन, एसिमिलेशन क्रियाएं होती हैं, जहां श्वसन, उत्सर्जन और आत्मीकरण की क्रियाएं होती हैं। ये ऊतक उन जगह पर पाए जाते हैं। उपकला ऊतकों के द्वारा हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं वो डेवलप होती हैं। जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में वो उपकला ऊतक के सहयोग से डेवलप होती हैं। और जो उन ग्लैंड्स के अंदर जो पदार्थ भरा होता है वो भी उपकला ऊतक की सहायता से ही डेवलप होता है। ये हमारी त्वचा के नीचे मुंह, आमाशय, आंतों की आंतरिक सतह में पाए जाते हैं। जो उपकला ऊतक होते हैं हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे पाए जाते हैं, मुंह में पाए जाते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं और आंतों की जो आंतरिक झिल्लियां होती हैं उनके अंदर उपकला ऊतक पाए जाते हैं। इनमें रक्तवाहिनियां नहीं होती। जब रक्तवाहिनियां नहीं होती तो ये पोषण किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? जो हमारी लसिका होती हैं उनके द्वारा ये पोषण ग्रहण करते हैं। उपकला ऊतक के कार्य। उपकला ऊतक के कार्य क्या क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट है बॉडी प्रोटेक्ट करना। मानव शरीर को सुरक्षित और संरक्षण करने का कार्य उपकला ऊतकों का होता है। सेकंड है एक्सक्रेशन प्रोसेस के थ्रू जितने भी हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर एकत्रित हो जाते हैं उनको बाहर निकालते हैं। अर्थात जो यह उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है? यह उत्सर्जन क्रिया के द्वारा जितने भी हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल जमा हो जाएंगे, विषैले पदार्थ जमा हो जाएंगे, उनको बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। थर्ड है आवश्यक रस का स्राव करना। तो इसका एग्जाम्पल है जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं और जो हमारा लीवर होता है उसके थ्रू रस का स्राव किया जाता है। फोर्थ है शोषण का काम करना। शोषण का काम छोटी आंत की जो इंटरनल लेयर भोजन को डाइजेस्ट करती है उसके द्वारा भोजन रस को शोषण करने का कार्य उपकला ऊतकों का होता है। उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, मतलब कि
सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज साधारण उपकला ऊतक, और सेकंड होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज संयोजी उपकला ऊतक। साधारण उपकला ऊतक सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज। साधारण उपकलाओं की जो उपकला ऊतकों की जो कोशिका होती हैं उनकी वो कोशिका जो होती हैं एक तह की बनी हुई होती हैं, ठीक है, उनमें कोई और परत नहीं होती, केवल एक ही परत होती है। ये कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती हैं। साधारण उपकला ऊतक बहुत ही नाजुक होते हैं। शरीर के उन भागों में ये ऊतक पाए जाते हैं जहां टूट फूट कम होती है, जहां अंगों की टूट फूट कम होती है, उन्हीं स्थानों पर यह ऊतक पाए जाते हैं। आपके जो साधारण उपकला ऊतक होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है शल्कीय उपकला ऊतक। तो शल्कीय उपकला ऊतक क्या होते हैं? शल्कीय उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी व चपटी होती हैं। ये कोशिकाएं एक ही स्तर पर पाई जाती हैं। ये पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती हैं। शल्कीय उपकला ऊतक का जो न्यूक्लियर होता है, केंद्रक होता है, वो चपटा होता है। मैंने आपको सेल वाले टॉपिक में बताया था कि हर कोशिका का अपना केंद्रक अलग अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग होता है, राइबोसोम्स अलग अलग होता है। जितनी भी शरीर में हमारे कोशिका पाई जाती है उनके जो स्मॉल ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह जो शल्कीय उपकला ऊतक है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका केंद्रक कैसा होता है? चपटा होता है। कोशिकाएं पास पास होती हैं, उनमें कहीं भी खाली जगह नहीं होती। इतनी पास पास होती हैं कि उनमें कोई भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। कहाँ पाई जाती हैं? ये फेफड़े, वायु कोशों, वोमेन्स कैप्सूल में पाई जाती हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य होता है। देखिए जरा स्ट्रक्चर से समझिए शल्कीय उपकला ऊतक को, कि ये जो होता है शल्कीय उपकला ऊतक होता है। मैंने बताया था इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी व चपटी होती हैं, है ना, और ये एक ही स्तर पे पाई जाती हैं, ठीक है, एक ही स्तर पे पाई जाती हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो चपटा होता है। अभी मैंने आपको बताया था कैसा होता है, चपटा होता है, ठीक है, ये चपटा है, इनका केंद्रक चपटा होता है। और सारी कोशिकाएं देखो पास पास हैं, इसमें कहीं भी आपको खाली स्थान नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक क्या होता है? घनाकार उपकला ऊतक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार होती हैं। इनका केंद्रक गोल होता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? मानव की जो श्वास नली होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके अंदर पाई जाती है, तथा थायराइड व ओवरी की सतह पर पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए, इनमें आधारीय झिल्ली जो होती है वो ये होती है, और केंद्रक इनके आपको यहाँ गोल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके घनाकार उपकला ऊतक। थर्ड होता है स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार उपकला ऊतक क्या होता है? इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबे व पतले आकार की होती हैं। इनकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। मतलब स्तंभाकार उपकला ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो लंबाई में तो लंबी होती हैं, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। ये कोशिकाएं भी आधारीय झिल्ली पर एक स्तर पर ही स्थित होती हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं में ब्रश जैसे बाल होते हैं, ठीक है, जिन्हें ब्रश बॉर्डर उपकला ऊतक भी कहते हैं। बड़ी आंत में इन ऊतकों की कोशिकाओं से श्लेष्मा निकलता है। श्लेष्मा क्या होता है? एक गाढ़ा चिकना पदार्थ होता है जो बड़ी आंत के ऊतक जो होते हैं उनकी कोशिकाओं से निकलता है। इन्हें गॉलवेट सेल भी कहते हैं, चूसक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं का
एक अपना विशेष महत्व होता है। जो स्तंभाकार उपकला ऊतक के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका अपना एक विशेष ही महत्व होता है। क्यों होता है शरीर में इनका एक विशेष महत्व? क्योंकि इनका कार्य क्या होता है, सेक्रेशन और एब्जॉर्ब करने का कार्य इन्हीं का होता है। मतलब कि शोषण और क्या कहते हैं, और शोषण ग्रहण करने का, शोषण और अवशोषण का काम इन्हीं का होता है। इसलिए ये इनका शरीर में विशेष महत्व होता है। स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझिए। ये जो है मैंने बताया था कि लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम होती है, तो इनकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई देखिए कम है यहाँ पे, ठीक है। और इनका केंद्रक कैसा होता है? केंद्रक मैंने बताया था कि इनका जो केंद्रक होता है वो गोल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए जो हमारी आपकी बड़ी आंत में जो चूसक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो होता है गोलवेट कोशिका जो होती हैं, राउंड राउंड आपको दिख रही होंगी, तो इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है, चिकना पदार्थ, जिसको श्लेष्मा बोलते हैं। ये जो है ये गोलवेट कोशिका है, ये केंद्रक होता है, और ये इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये वो कोशिकाएं हैं जो आपकी बड़ी आंत के अंदर पाई जाती हैं। अब इससे आगे हम जो इसका उपकला ऊतक का जो 4 नंबर का ऊतक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।